जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मनीष। दोस्तों, खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो मान लिया है कि जो दाऊद है वो उनके देश में है, उनके शहर कराची में है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में दाऊद है और उसके 14 पासपोर्ट है और 3 उसके कराची में घर हैं। 1993 में जब बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जो है 1400 लोग घायल हुए थे और 257 लोग मारे गए थे, उसका जो है दाऊद जिम्मेवार है। भारतीय खुफिया एजेंसी दाऊद के पीछे काफ़ी पीछे पहले से पड़ी हुई हैं। बम ब्लास्ट के तुरंत बाद ही दाऊद ने मुंबई छोड़ दिया था और पाकिस्तान ने उसको शरण दी थी। इस ब्लास्ट के पीछे आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसका हाथ था और ये भी कहा जाता है कि दाऊद की शरण भी आईएसआई ने दी थी और कराची में जो है वो छिपा हुआ है। ये जो कार्रवाई है ये पाकिस्तान ने डर की वजह से की है। एफएटीएफ जो टास्क फोर्स है जिसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि सितंबर में जो उनकी मीटिंग है कहीं वो ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए। ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए पाकिस्तान को एफएटीएफ ने जो है कुछ लिस्ट दी थी जिनके हिसाब से उनको उन आतंकवादियों को प्रतिबंध लगाना था, उनके बैंक खातों को सीज करना था। तो उसी के तहत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने दिखावे के लिए बैंक खातों को सीज किया है और उनके लेन देन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और जितने उनके संगठन है उन पर रोक लगा दी गई है। तो कुछ इस तरह पाकिस्तान ने 88 आतंकवादियों पर जो है वो कार्रवाई की है, जिसमें मसूद अजहर मसूद और इसके अलावा हाफिज सईद और हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा जैसे कुछ आतंकवादी संगठन है जिनके ऊपर उसने ये कार्रवाई किया दिखावे के लिए। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता है सितंबर में, तो पाकिस्तान के लिए नाक कटने वाली और डूब मरने वाली बात होगी। पाकिस्तान को ना तो लोन मिलेगा वर्ल्ड बैंक से, ना ही यूरोपीय यूनियन से उनको लोन मिलेगा। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल मनी बैंक जो है उससे भी उनको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा दुबई ने भी पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत कर रखी है। दुबई ने पाकिस्तान से कहा है, सऊदी अरब ने, कि उनका जो $3 बिलियन का लोन जो उन्होंने लोन दिया था वो वापस लौटा दें। तो $1 बिलियन जो है वो जो सऊदी ने दिया था वो पाकिस्तान ने उनको वापस कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों ये है खबर ये थी कि दाऊद जो है वो कराची में पाकिस्तान 12 घंटे बाद इससे पलट गए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि दाऊद जो है वो उनकी कंट्री में नहीं है, ये गलतफहमी से छापा गया था। तो दोस्तों, पाकिस्तान पूरे हाथ पैर मार रहा है बाहर आने के लिए। पाकिस्तान को जो है वो 15 कंट्री का साथ चाहिए बाहर आने के लिए, ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए। अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचना है तो पाकिस्तान को 3 कंट्री का साथ चाहिएगा। तुर्की और मलेशिया को छोड़ के पाकिस्तान का साथ कोई भी देश नहीं दे रहा है। तो फोर श्योर आप मान के चलिए कि सितंबर में जो मीटिंग होगी एफएटीएफ टास्क फोर्स की, जिसमें पाकिस्तान को 27 बिंदु दिए गए थे उनके ऊपर काम करने के लिए, पाकिस्तान ने कुछ भी काम नहीं किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ये माना था कि हमारे देश में 900 आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान कर्जे में इतना डूब गया है कि उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है क्या नहीं करना। अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और उनको कहा था कि उनका जो $1 बिलियन उनको दिया जाए ताकि वो अपना लोन चुका सके। दोस्तों, पाकिस्तान जो भीख मांगने लग जाता है चाइना से और चाइना उसको भीख दे देता है, क्योंकि सीपैक का जो मेन काम है वो पाकिस्तान का वहाँ पे चाइना का जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक सीपैक की हाईवे है जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो उसमें अटका हुआ है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत होने वाली है। सितंबर अक्टूबर में जो भी एफएटीएफ की मीटिंग होगी उसमें पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर वैसे इतना कर्जा और पाकिस्तान एफएटीएफ में जाने वैसे बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों इस बारे में अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, अगली खबर ये जो है एक संयुक्त बयान आया था पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रालय के। उन्होंने ये कहा था कि जो कश्मीर के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया था कि कश्मीर जो है, कश्मीर में जो भी अभी हिंदुस्तान कार्रवाई कर रहा है वो गलत है। भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, चीन को और कश्मीर को इस मामले में दखल देने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भारत ने ये कहा है, भारत ने सीपैक का मामला उठाया है। भारत ने कहा है कि सीपैक जो है वो कश्मीर, गुलाम कश्मीर से होकर जाता है और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, तो ये सीपैक ही गैरकानूनी है। इसके अलावा अनुराग श्रीवास्तव जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सीपैक के बारे में बिल्कुल गैरकानूनी है और ये पाकिस्तान ने सुनियोजित ढंग से बनाया है। पाकिस्तान ने बेसिकली कश्मीर को कब्जाया हुआ है और उसमें से ये हाईवे निकालना गैरकानूनी है। भारत ही एक ऐसा देश था जब चाइना ने विश्व सम्मेलन बुलाया था, जो एक वर्ल्ड वन रोड वाला जिनका प्रोजेक्ट था उसमें भारत का पूर्णतः बहिष्कार किया था। इसके अलावा जितने भी जल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा वर्ल्ड को कनेक्ट करना था, जिसमें चीन की अपनी चोरी थी, उसमें मेन देश जो जापान, फ्रांस, अमेरिका थे, उन्होंने पूर्णतः इसका विरोध किया था। तो भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर के मामले में उसकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। ये भारत का आंतरिक मामला है और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है। इस मामले में
भी भारत ने चीन को साफ साफ मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि चीन अपनी हद में रहे। और गलवान वैली डिस्प्यूट के बाद तो भारत वैसे ही चीन से चिढ़ा हुआ है। गलवान वैली के ऊपर ये था कि चीन अभी वहीं पे अपने सैनिक साजो सामान का डटा हुआ है। चीन जो है वो टाइम पास कर रहा है, बेसिकली ये वार्ता करके वो एक बड़ी युद्ध की तैयारी में है। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। एक मोर्चे हों, 2 या 3 मोर्चे हों, भारत हर एक उसमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों ये भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया और क्लियर कर दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इस मामले में कुछ भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी देश की मध्यस्थता इस मामले में स्वीकार नहीं की जाएगी। अगली जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत ने चीन को एक करारा झटका दिया है। वंदे मातरम जो ट्रेन थी, जो 44 ट्रेन भारत के अंदर थी, उसका टेंडर भारत ने रद्द कर दिया गया है। बेसिकली क्या था, जो 44 ट्रेनों की एक ट्रेन की 16 बोगियां बननी थी, उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए टेंडर निकाला गया था। कोच के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है, फैन है, ट्यूबलाइट्स हैं और जो भी चीज़ है, उसकी टेंडर प्रक्रिया भारत सरकार ने निकाली थी, रेलवे ने निकाली थी। और उसके अंदर ये था कि 6 कंपनियों ने टेंडर भरा था और इसमें डर ये था कि एक चाइनीज कंपनी ने भी इसका भरा था और रेलवे ने टेंडर जो है कैंसिल कर दिए हैं। रीजन कुछ नहीं बताया है, बस सूत्र से के अनुसार डर ये था कि कहीं चीनी कंपनी जो है वो टेंडर में कम बोली लगा कर ना कर ले, तो इस वजह से टेंडर को रद्द कर दिया गया है। 44 ट्रेनों के लिए 16 बोगियां बननी थी। अभी देख लीजिए 44x16 कितना काम था और कितना बड़ा टेंडर निकलने वाला था। इस मामले में रेलवे मंत्रालय ने साफ साफ इस टेंडर को कैंसिल कर दिया है। 1 हफ्ते बाद इस टेंडर को दोबारा निकाला जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार और भारत सरकार ने जिस भी प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी इन्वॉल्व थी या जिसको भी टेंडर दिया गया, उन टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। और जो भी चीनी कंपनी को टेंडर देने वाले थे, उन टेंडर को तो रिव्यू कर दिया गया है या उन टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है और उन टेंडर को नई प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और चीनी कंपनी को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जब से गलवान वैली डिस्प्यूट हुआ था, भारत सरकार ने जो है जितनी भी चाइनीज ऐप थी उनको बैन कर दिया था। इसके अलावा भारत ने एक बार और 49 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। धीरे धीरे मोदी सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की तरफ फोकस कर रही है और उनकी तरफ अग्रसर कर रही है। चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक आइटम्स की बात हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे जोर दिया जा रहा है। कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम में भारत मेक इन इंडिया में और मजबूत बने और भारत अपने यही उत्पादन करे जितने भी संसाधन है और इनका जो है आने वाले टाइम में भारत बाहर सप्लाई भी करे। तो आने वाले टाइम में चीनी कंपनी का बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कदम है, हम सराहनीय कदम है, हमें इसका वेलकम करना चाहिए। अगली जो खबर वो ये है कि राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता, हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में जो हमारी मेन कोर ग्रुप की मीटिंग है, शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग हुई थी और इसमें चीन के बारे में डिस्कशन किया गया था कि चीन बेसिकली कितना पीछे हटा है और आगे आगे क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें हमारे NSA अजित डोभाल जी और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, सेना प्रमुख MM नरवाने जी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने हिस्सा लिया था। इनमें मेन ये बात पे फोकस हुआ था कि चीन जो है वो टाइम पास कर रहा है। चीन बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जितनी भी कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी या जो भी राजनीतिक तौर पर बात हुई थी, उसमें चीन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। चीन अपनी युद्ध की तैयारी कर रहा है और चीन कहीं ना कहीं भारत पे हमला करने की तैयारी में है। राजनाथ सिंह ने जी भी साफ साफ क्लियर कर दिया कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। अगर चीन ने कुछ युद्ध साहस किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने साथ साथ संदेश दिया कि LOC पर किसी भी तरह की जो है वो किसी भी तरह की अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी भी चीज़ का समझौता नहीं किया जाएगा LOC रिगार्डिंग। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सैनिकों की तैयारियों के लिए भी डिस्कशन किया है और डिस्कस किया था और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है वायुसेना को, थल सेना को और जल सेना को, उस बारे में डिस्कस किया था। जो भी हमारे आगे की प्लानिंग होगी उस बारे में डिस्कस किया गया था। तो इस बारे में जो भी फर्दर अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। अगली जो खबर है वो ये है कि दोस्तों पंजाब के तरन तारण में 5 घुसपैठे को BSF ने मार गिराया है। 5 घुसपैठे तरन तारण से जो लगती पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर भारतीय सीमा में एंट्री कर रहे थे। BSF ने उनको ललकारा तो उनको रुकने के लिए बोला, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जब अभी 200 राउंडिंग फायर के बाद BSF ने सुबह जब वहाँ सर्च किया तो वहाँ 5 डेड बॉडी मिली हैं। ये पाकिस्तानी घुसपैठिए थे। उनके पास एक AK-47, 4 9mm की पिस्टल, 9 मैगजीन, 2 मोबाइल और कुछ पाकिस्तान से करेंसी बरामद हुई है। तो ये पाकिस्तान की पंजाब में इस तरह की पहले घुसपैठिए थी। BSF मुस्तैद है और उन्होंने इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया है। BSF के IG ने कहा है कि पाकिस्तान की हर हरकत का
जोरदार जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उनकी सीमा के अंदर घुस के भी हम उनको मारेंगे। तो फुल मुस्तैद है बीएसएफ और अच्छा उनको घुसपैठे को सबक सिखा रहा है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर में बारामूला में लश्कर तैयबा का 7 लाख का जो आतंकी था छोटा सुल्तान, वो मारा गया है। वो कई एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और कुछ हत्याएं उसने की थी और 20 मिनट के अंदर उसका खात्मा कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ उसके साथी थे वो भाग निकले थे। सर्च अभियान चलाया गया है। जैसे वो आतंकी मिलेंगे उनको घेर के उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। दोस्तों कश्मीर में शांति बहाली के लिए कश्मीर अग्रसर है और वहाँ पर बहुत अच्छी शांति स्थापित हो रही है और इस बारे में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसके अलावा जितने भी जिले हैं उसमें काफ़ी जिलों को आतंकी फ्री कर दिया है और धीरे धीरे आतंकियों के हौसले पस्त हो गए हैं। तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसे अपना प्यार मुझे बनाए रखिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एम्बेसिस्ट मेरी आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बिग थम्स अप दीजिएगा, लाइक बटन को दबाइएगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूँ। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।